कौन सी स्त्री पति के मरने के बाद दूसरे पुरुष के पास चली जाती है, उससे शादी कर लेती है? दोस्तों कहते हैं हर आदमी के पास 4 पत्नी होती हैं। चारों पत्नियों में पति का हित चाहने वाली कौन सी स्त्री होती है? कौन सी स्त्री उसका जीवन भर साथ निभाती है और मरने के बाद भी उसका साथ नहीं छोड़ती? मतलब का प्रेम कौन सी स्त्री करती है? कौन सी स्त्री उसके कमजोर होते ही दूसरे पुरुष को अपना लेती है? दोस्तों यह बात हम सबको समझ लेनी चाहिए। आपका बुढ़ापा, आपकी मृत्यु आसान हो जाएगी। आपको सबसे अधिक अपनी किस पत्नी की रक्षा, उसकी देखभाल, उसकी केयर करनी चाहिए। तो दोस्तों जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। सज्जनों, किसी गांव में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसकी 4 पत्नियां थीं। वो अपनी चारों पत्नी में से 3 से तो बहुत प्यार करता था, पर जो पहली वाली पत्नी थी उसको कभी देखता भी नहीं था, उसको प्रेम नहीं करता था। बाकी तीनों को भरपूर समय देता था, हर समय उसके साथ रहता था, उनके साथ हंसता था, खेलता था, खाता था, उठता था, बैठता था। उनकी सुख सुविधाओं में उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। वे तीनों स्त्रियां बड़े ही शौक मिजाज की थीं। उनका पति हर समय उनके पीछे पीछे घूमा करता था। उन्हें भी बड़ा आनंद आता था पति को अपने पीछे पीछे घुमाने में। वो व्यापारी देर रात पागलों की तरह उनके पीछे पीछे करता था। दोस्तों बुरा मत मानना, कुछ स्त्रियों को ऐसा करके बड़ा आनंद आता है और ऐसा वही करती हैं जिन्हें या तो अपनी सुंदरता पर घमंड होता है या असंस्कारी होती हैं, या जिनकी संगत दुष्ट स्त्री पुरुषों में होती है। शीलवान स्त्रियां कभी ऐसा नहीं करती, चाहे उनका पति उनके पास आए या ना आए। और दोस्तों वही स्त्रियां घर को स्वर्ग बनाती हैं जिनके आचरण और व्यवहार धर्म अनुकूल होते हैं। ऐसी नारियां ही घर की लक्ष्मी होती हैं। ऐसे घरों में कभी दुख और गरीबी नहीं आती। व्यापारी अपनी दूसरी पत्नी से इसलिए अधिक प्रेम करता था क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। जो उसे देखता था वो उसे पाने की कोशिश करता था। व्यापारी को इसी बात का भय रहता था कि उसकी पत्नी किसी दूसरे के प्रेम में पड़कर कहीं उसको छोड़ न जाए, क्योंकि दोस्तों खूबसूरत चीज पर हर किसी की नजर होती है। व्यापारी अपनी तीसरी पत्नी से इसलिए प्रेम करता था क्योंकि वो बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी और व्यापारी की विश्वास पात्र थी। जब भी व्यापारी के ऊपर कोई समस्या आती तब वह अपनी तीसरी पत्नी से ही सलाह लेता था और उसकी तीसरी पत्नी ने भी उसे कई बार विपत्तियों से निकाला था। दोस्तों व्यापारी अपनी चौथी पत्नी से इसलिए प्रेम करता था क्योंकि वो उससे बहुत अधिक प्रेम करती थी। उसने हमेशा उसके घर, व्यापार, धन संपत्ति की बहुत ही देखभाल की थी, परंतु व्यापारी अपनी पहली पत्नी से हमेशा बचता रहता था। एक दिन व्यापारी बहुत बीमार पड़ गया। उसकी मृत्यु का समय निकट आ गया। उसे लगा कि मैं अब नहीं बचूंगा, तो वो अपनी पत्नियों के बारे में सोचने लगा कि मेरी 4 पत्नियां हैं। अब मैं मर जाऊंगा तो मरने के बाद मैं अकेला हो जाऊंगा। मेरी कौन देखभाल करेगा, कौन मुझसे बोलेगा, बतलाने वाला कौन होगा? यही सोचकर उसने अपनी चौथी पत्नी को पास बुलाया और पूछने लगा, हे प्रिय, मैं तुमसे सबसे अधिक प्रेम करता हूँ और मैंने तुम्हें हमेशा सबसे सुंदर दिखने वाले वस्त्र आभूषण पहनाए हैं, तो मैंने तुम्हारा बहुत खूब ख्याल रखा है। अब जब मैं मरने वाला हूँ तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अब तुम्हारे बिना आगे मेरा साथ कौन देगा? दोस्तों व्यापारी की ऐसी बात सुनकर चौथी पत्नी बहुत चंकी रह गई। कहने लगी, नहीं जी, तुम्हारे साथ मैं क्यों जाऊंगी, मुझे तो यहीं पर अच्छा लगता है। दर्शक बंधुओं, व्यापारी को अपनी चौथी पत्नी से ऐसे उत्तर की उम्मीद नहीं थी। चौथी पत्नी के जवाब में उसे अंदर से तोड़कर रख दिया था। अब उसने अपनी तीसरी पत्नी को पास बुलाया और बड़े प्यार से बोला, हे प्रिय, तुम मेरी सबसे सुंदर पत्नी हो। मैं हमेशा सबसे अधिक प्रेम तुमसे ही करता हूँ। तुम्हारे लिए ही मैं झूठ बोला, लोगों से लड़ाई की, छल कपट भी किया, हिंसा की, अगर कहीं चोरी की बात आ गई तो वो भी की, सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो ताकि हम हमेशा साथ रह सकें, तुम भी मेरे साथ मर सको। दोस्तों पति का ऐसा जवाब सुनकर तीसरी पत्नी ने तपाक से जवाब दिया, मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता, और मैं तुम्हारे साथ क्यों मरूं? मैं तो अभी जवान हूँ, सुंदर हूँ, मुझे अपनाने के लिए हजारों लोग तैयार हो जाएंगे। तुम्हारे जाने के बाद मैं किसी और से शादी कर लूंगी। तीसरी पत्नी का जवाब सुनकर व्यापारी शन्न रह गया। सोचने लगा, मैं इसके लिए ही जीवन भर बुराइयां लेता रहा, आज उसने 2 टूक कह दिया कि वह उसके साथ नहीं मरेगी। दोस्तों इसी तरह व्यापारी ने अपनी दूसरी पत्नी से भी चलने के लिए कहा और बोला, हे प्रिय, तुमने मेरी हमेशा मदद की, मुझे मुश्किलों से उबारा है, क्या तुम मेरे साथ चलकर मेरा सहारा बनोगी? दूसरी पत्नी कहने लगी, श्रीमान जी क्षमा करना, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती।
दूसरी पत्नी का जवाब सुनकर भी व्यापारी बड़ा दुख हुआ। दोस्तों, व्यापारी जिन 3 पत्नियों से सबसे अधिक प्रेम करता था, उन तीनों ने व्यापारी के साथ जाने से स्पष्ट मना कर दिया। अब तो वह गहरे अवसाद में डूब गया। आज वो समझ चुका था कि दुनिया में सब एक दूसरे से मतलब का प्रेम करते हैं। वो इन सब बातों को सोच ही रहा था, तभी उसे अपनी पहली पत्नी की आवाज़ सुनाई दी। पहली पत्नी ने उससे कहा, आप दुखी मत होइए, मैं आपके साथ चलूंगी। मौत भी मुझे आपसे दूर नहीं कर सकती। मित्रों, ये व्यापारी की वो पत्नी थी जिससे उसने कभी प्रेम से बात नहीं की, कभी प्रेम नहीं किया। वो हमेशा उससे दूर भागता रहा। उसे कभी फूटी नजर आंख भी से नहीं देखा। उसने उसे कभी आंख उठाकर तक नहीं देखा। वो बेचारी पति के इस आचरण से बहुत ही दुबली पतली, रोगी और कमजोर हो गई थी। उसे देखकर व्यापारी ने बहुत ही दुख भरे स्वर में कहा, हे प्रिय, मैं तुमसे अब कैसी नजर मिलाऊं? मैंने तो तुम्हारी कभी कदर नहीं की। मैंने कभी प्रेम की नज़र से तुम्हें नहीं देखा, जबकि मुझे तुम्हारा ही सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए था। आज व्यापारी को समझ आ चुका था कि मुझसे सबसे अधिक प्रेम करने वाली, मेरी सबसे बड़ी हितैषी तुम मेरी पहली पत्नी हो। मैं तुम्हें समझ ही नहीं सका। इन मतलबी स्त्रियों के चक्कर में पड़कर मैंने तुम्हारी दुर्गति कर दी। दोस्तों, वो व्यापारी मृत्यु के बाद उसकी पहली पत्नी के साथ चला जाता है। कहानी का तात्पर्य यह है कि उस व्यापारी की तरह हम सबकी जीवन में 4 पत्नियां होती हैं। हमारी देह मतलब हमारी बॉडी हमारी चौथी पत्नी है। हम इससे कितना मोह करते हैं, इसका पल पल पर ख्याल रखते हैं, इसे सुंदर वस्त्राभूषणों से सजाते हैं, इसे स्वादिष्ट भोजन कराते हैं, फिर भी हमारे जाने पर यह हमारे साथ नहीं आती। अंत समय में यह हमारा साथ छोड़ देती है। तीसरी हमारी पत्नी होती है हमारी धन संपत्ति। हमारे मरने के बाद यह दूसरे लोगों के पास चली जाती है, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर होती है। सब लोग इसे पाना चाहते हैं। ये कभी एक स्थान पर बंद नहीं रहती, ये बदल बदल कर पुरुषों का वरण करती है। विद्वान लोग कहते हैं ये 6 चीजें बहुत ही चंचल होती हैं। नंबर 1 यौवन, नंबर 2 जीवन, नंबर 3 धन, नंबर 4 छाया, नंबर 5 लक्ष्मी, नंबर 6 स्वामित्व। दोस्तों, हमारी दूसरी पत्नी है हमारा परिवार, जो हमारे मरने पर सिर्फ मरघट तक ही साथ देता है। जीवित रहते हैं तब तक तो हमारे साथ रहता है, मुसीबत में भी साथ खड़ा रहता है। दोस्तों, और हमारी पहली पत्नी है हमारी अच्छाई, हमारे कर्म। हमारे कर्म अच्छे हों या बुरे, ये हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। हम जिंदगी की चौकाचौंध में भाग दौड़ में शुभ कर्मों को, अच्छाइयों को भुला देते हैं, जो हमें मरने के बाद उबार सकती हैं। धन दौलत स्त्री परिवार के मुंह में पड़कर हम अच्छाई का मार्ग छोड़ देते हैं, और मरने पर हमें धन दौलत और स्त्री पुरुष छोड़ देते हैं। सिर्फ हमारी अच्छाई ही हमारे साथ जाती है। तो दोस्तों, इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, हमें प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।